हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं भारत की मिट्टी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी फसलें उगती है जो कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती हैं। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है हमारे देश में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में मुख्य बोले तो 6 ही प्रकार की मिट्टी है, लेकिन मैंने आप लोगों को 8 प्रकार की मिट्टी बोली है। और भी प्रकार हो सकते हैं अलग-अलग जगह के हिसाब से। तो देखिए कौन-कौन सी मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी। ये सारी प्रकार की मिट्टियाँ हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जलोढ़ मिट्टी देख रहे हैं जिसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहते हुए पानी के साथ जमा होती है। ये भुरभुरी और ढीली मिट्टी होती है जिसके कण आपस में नहीं चिपकते हैं। यह मिट्टी आमतौर पर कई कणों से मिलकर बनती है, जिसमें गाद, बालू और बजरी के कई छोटे मोटे कण होते हैं। इस मिट्टी को अक्सर नदियों के किनारे देखा जा सकता है। तो देखिए हम अगला देखते हैं लाल मिट्टी, जो कि शुष्क वातावरण के चट्टानों के टूटने से बनती है और पानी के संपर्क में जब आती है तो पीली दिखने लगती है। इस मिट्टी में आपको लोहा, चूना और एल्यूमीनियम अधिक मिल जाएगा। यह मिट्टी बाजरे की फसल के लिए अधिक उपयोगी बताई जाती है। इसके अलावा कपास के लिए भी यह मिट्टी उपयोगी है। भारत में यह मिट्टी आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग काली मिट्टी देख रहे हैं। तो ये मिट्टी जो होती है ना, बाकी की मिट्टियों से थोड़ी सी अलग होती है और इसको रेगुर कहा जाता है। ठीक है, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इसके साथ ही इसे काली कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में ज़्यादा करके कपास की खेती होती है और ये ज़्यादा करके महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा। यह मिट्टी जल को ज़्यादा सोख लेती है और सूखने के बाद ये मिट्टी में दरारें पड़ने लगती हैं। वही इस मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के फूटने से हुआ था। ऐसे में इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको रेगुर कहा जाता है और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग लैटेराइट मिट्टी देख रहे हैं। तो लैटेराइट मिट्टी जो होता है ना, ये लैटेराइट चट्टानों के फूटने से बनता है, जो कि चौरस ऊंची भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में एल्यूमीनियम, लोहा और चूना अधिक मिलता है। यह मिट्टी अम्लीय होती है जिसका पीएच 4 से 5 तक होता है। लैटेराइट मिट्टी जो होता है ना, कहवा और काजू उत्पादन के लिए उपयोगी है। वही गहरी लैटेराइट मिट्टी में पोटैश और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। भारत में यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगी। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं एरिड सॉइल, जिसको मरु मिट्टी कहते हैं। तो ये मिट्टी जो होता है ना, शुष्क मिट्टी होता है, जो कि शुष्क वातावरण में पाया जाता है। तो ये ज़्यादा करके रेगिस्तानी इलाकों में देखा जा सकता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान में है। तो देखिए धरती का जो अधिकांश भाग है ना, इसी मिट्टी से बना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं जंगली मिट्टी। तो जंगली मिट्टी जो है ना, ज़्यादा करके वन क्षेत्र में पाई जाती है और जहाँ पर ज़्यादा अधिक वर्षा होती है ना, वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है। घाटी के किनारों पर भी इस मिट्टी के एक बड़े कण देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का, वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए अगला देखते हैं हम नमकीन मिट्टी। तो नमकीन मिट्टी जो होता है ना, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये फसल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि फसलों पर प्रभाव पड़ता है। इस मिट्टी को कल्लर मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो देखिए हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, जो कि पीट मिट्टी है। तो पीट मिट्टी जो होता है जैविक मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि दलदली मिट्टी होती है। ये मिट्टी आपको उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल में देखने को मिल जाएगी। इस मिट्टी में फास्फोरस और पोटैश की मात्रा अधिक नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने मिट्टी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।